प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम संबंध एवं फलन की विविध एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस के साथ द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g सच दैट आर टू आर ज्ञात कीजिए जिसके लिए g ऑपरेशन f बराबर f ऑपरेशन g बराबर आई आर हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से करेंगे। आप लिखेंगे f सच दैट आर टू आर में एफ एक्स बराबर आपका 10x प्लस के साथ मान लेंगे, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फिर आप दिखाएंगे चूंकि एफ एक्स बराबर आपका एफ वाई, तो दोनों मान बराबर रखेंगे, यानी कि 10x प्लस के साथ बराबर 10y प्लस के साथ 10x बराबर 10y, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, और x बराबर आपका आएगा y। इसलिए आप लिखेंगे f आपका क्या है, एक एक ही है। ठीक है, तो f आपका कैसा होगा, एक एक ही, चूंकि आप इसलिए लिखेंगे f एक एक ही है। फिर आप मानेंगे अचाधक के लिए, तो y बराबर आप fx मानते हैं, y बराबर आप जो भी मान दिया गया fx का वो लिखेंगे, यानी कि 10x प्लस के साथ यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो 10x बराबर y माइनस के साथ x बराबर y माइनस के साथ बटे 10 बिलोंग्स टू r आप कहेंगे, इसलिए f आपका क्या है, अचाधक है। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसमें जो है आगे दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और भी पूछा गया था। फिर लिखेंगे, माना g सच दैट आर टू आर जी वाई बराबर वाई माइनस के साथ बटे 10 से परिभाषित है। इसलिए g ऑपरेशन f x बराबर आप लिखेंगे g एफ एक्स बराबर g 10x प्लस के साथ, और ये मान आप gx में रखेंगे, यानी कि 10x प्लस के साथ माइनस के साथ बटे 10 बराबर 10x बटे 10, 10 से 10 और कट जाएगा, और आपका कितना आएगा, x आपका आएगा। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया तथा लिखेंगे g ऑपरेशन f ऑपरेशन g y आप लिखेंगे, f g y बराबर f y माइनस के साथ बटे 10 बराबर 10 y माइनस के साथ बटे 10 प्लस के साथ बराबर आप लिखेंगे y, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल होगा, 7 से 7, तो आपका कितना आ जाएगा, y। फिर आप लिखेंगे चूंकि g ऑपरेशन f बराबर आई आर व f ऑपरेशन g बराबर आई आर, इसलिए g सच दैट आर टू आर जी वाई बराबर वाई माइनस के साथ बटे 10 द्वारा परिभाषित है, और आपका ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि f सच दैट w टू w fn बराबर n माइनस 1 यदि n क्या हो, विषम हो, तथा एफ एन बराबर आपका n प्लस 1 यदि n क्या हो, सम हो, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, और यहाँ w समस्त पूर्णांकों का क्या है, समुच्चय है। इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से लिखेंगे, f सच दैट w टू w एफ एन बराबर मतलब कोष्टक n माइनस 1 जब आपका n क्या हो, विषम हो, और n प्लस 1 जब आपका n क्या हो, सम हो, द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे, माना n1 विषम तथा n2 क्या है, सम है। चूंकि f n1 बराबर f n2, इसलिए आप लिखेंगे n1 माइनस 1 बराबर n2 प्लस 1, इसलिए n1 माइनस के n2 बराबर 2, जो कि आपका क्या है, संभव नहीं है। फिर जब n1 व n2 दोनों क्या हो, विषम हो। पहले हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग लिया, फिर दोनों को इकट्ठा हम क्या ले रहे हैं, विषम ले रहे हैं। तो जब आप दोनों को विषम ले रहे हैं तो आप लिखेंगे, इसलिए f n1 बराबर आपका f n2, यानी कि n1 माइनस 1 बराबर n2 माइनस 1, माइनस 1 से आपका माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं n1 बराबर आपका n2। जब n1 व n2 दोनों क्या हो, सम हो, तो f n1 बराबर f n2 मान रखेंगे, तो n1 प्लस 1 और बराबर n2 प्लस 1, इसलिए n1 बराबर आपका कितना आएगा, n2
फिर आप लिख सकते हैं इसलिए f आपका क्या होगा, एक ही है। फिर लिखेंगे चूंकि सह प्रांत W में स्थित प्रत्येक सम संख्या 2r प्रांत W में स्थित विषम संख्या 2r+1 का प्रतिबिंब है तथा सह प्रांत W में स्थित प्रत्येक विषम संख्या 2r+1 प्रांत W में स्थित सम संख्या 2r का प्रतिबिंब है। इसलिए f आपका क्या है, आच्छादक है। इसलिए f आपका क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं f का प्रतिलोम फलन g निम्न प्रकार से परिभाषित होगा। ठीक है, g सच दैट W to W gm बराबर आप लिख सकते हैं m+1 यदि m क्या होगा, सम होगा, m-1 यदि m आपका क्या होगा, विषम होगा। और इस प्रकार से आप इसको क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है यदि f सच दैट r टू r जहाँ fx बराबर आपका x² - के 3x + के 2 द्वारा परिभाषित है तो fx बराबर आपका दिया गया है fx ब्रैकेट fx याद करना है। इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से लिखेंगे f मजला कोष्टक fx बराबर आप लिखेंगे fx की जो वैल्यू थी वो इसमें यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यानी कि f ब्रैकेट x² - के 3x + के आप इसमें 2 रख देंगे। फिर ये वैल्यू आप फिर से किस में रखेंगे, fx में रखेंगे। तो जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे आपको रखना है x² - के 3x और प्लस के 2। तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा x² - के 3x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, माइनस के 3 लिखेंगे, x² - के 3x + के 2 लिखेंगे, प्लस आपका कितना आ जाएगा 2। जब आप इसको हल करेंगे तो आप इस प्रकार से आपका आएगा x⁴ 9x² + के 4 - के 6x⁴ माइनस के 12x + के 4x² माइनस के 3x² + के 9x - के 6 और प्लस के 2। जब आप इसको हल करेंगे तो x⁴ माइनस के 6x⁴ प्लस के 10x² और माइनस के 3x प्राप्त होगा, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टू x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 x 1 जहाँ fx बराबर आप लिख सकते हैं x/1 + x का मोड x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एक ही तथा आच्छादक है। इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से करेंगे, माना x > 0, x का मापांक बराबर x, fx बराबर आप लिखेंगे x/1 + x। फिर आप लिखेंगे चूंकि fx1 बराबर आपका fx2, इनकी वैल्यू रखेंगे तो x1/1 + x1 बराबर x2/1 प्लस आप लिखेंगे x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, तो x1 1 प्लस के x2 बराबर x2 1 प्लस के x1। फिर गुणा अंदर करेंगे तो x1 + x1 x2 बराबर x2 + x1 x2 x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे x1 बराबर x2। ठीक है, फिर आप दिखाएंगे जब x छोटा है किससे, 0 से, x का मापांक बराबर -x, fx बराबर x/1 माइनस के x। तो fx1 बराबर आपका fx2 x1/1 माइनस के x1 बराबर x2/1 माइनस के x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो x1 माइनस के x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2, x1 x2 से x1 x2 कटेगा और आपका बचेगा x1 बराबर x2। इसलिए आप कह सकते हैं कि f आपका क्या है, एक ही फलन है। फिर लिखें, माना जब x बड़ा है या बराबर है 0 के, y बराबर x/1 प्लस के x, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y1 + x बराबर आपका x, इसलिए yx प्लस के y बराबर x। x कॉमन लेंगे तो x आपका बाहर आएगा, यानी कि x बराबर y/1 माइनस के आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे
जब x छोटा है 0 से तो y बराबर x अपॉन 1 माइनस के x, इसलिए y माइनस के x, y बराबर x, इसलिए x 1 प्लस के y बराबर y। x की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन आपका कितना आएगा 1 प्लस के y आ जाएगा। स्पष्ट है कि दोनों ही अवस्थाओं में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है, इसलिए f क्या है आपका आच्छादक है, अतः f एक ही आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x की पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट R2R एक ही है। तो इसे इस प्रकार से हल करेंगे, f सच दैट R2R f(x) बराबर x की पावर 3, मान लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू R। फिर आप लिखते हैं चूंकि fx1 बराबर आप लिखेंगे fx2 x1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर 3। ठीक है, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि x1 बराबर आपका कितना आएगा x2 आएगा। और आप कह सकते हैं कि दिया गया फलन आपका क्या है, एक ही है, यानी कि आपका f क्या है, एक ही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दो फलनों f सच दैट n टू z तथा g सच दैट n z टू z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि g ऑपरेशन f एक ही है परंतु g आपका एक ही नहीं है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार सोल्व करेंगे, f सच दैट n टू z में माना fx बराबर x, g सच दैट z टू z में माना gx बराबर x का मोड। लिखेंगे चूंकि g-1 इक्वल टू g1 दोनों बराबर हैं परंतु -1 नॉट इक्वल टू आपका 1, इसलिए g एक ही नहीं है। फिर आच्छादक दिखाएंगे तो माना g ऑपरेशन f सच दैट n टू z में x1 x2 n के दो अवयव हैं। g ऑपरेशन f x1 बराबर g ऑपरेशन f x2 बराबर x2 के बराबर है, तो g f x1 बराबर g f x2, g x1 लिखेंगे बराबर g x2 आपका आ जाएगा, क्योंकि f x1 का मान कितना है आपका x1 है और f x2 का मान आपका कितना है x2 है, तो आप x2 रख देंगे इसमें। फिर आप लिखेंगे x1 का मोड बराबर आपका x2 का मोड, मोड से मोड कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x1 बराबर आपका कितना x2। अतः आप लिखेंगे g ऑपरेशन f आपका क्या है, एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है दो फलनों f सच दैट n टू n तथा g सच दैट n टू n के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि g ऑपरेशन f आच्छादक है किंतु f आपका आच्छादक नहीं है। तो इसे आप इस प्रकार से हल करेंगे, f सच दैट n टू n तथा g सच दैट n टू n, ये हमें दिया गया है f(x) बराबर x प्लस 1 आपको दिया गया, gx बराबर x माइनस 1 और 1 यदि x बड़ा है 1 से और x बराबर है 1 के। मान लेंगे माना f(x) बराबर आपका y x प्लस 1, x बराबर आप लिखेंगे y माइनस 1। फिर आपको लिखना है यदि y बराबर 1 तो x बराबर 0 जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए f आपका आच्छादक नहीं है। यदि x बड़ा है 1 से तो g ऑपरेशन f x बराबर आप लिखेंगे g f(x) बराबर लिखेंगे g x प्लस 1 और x प्लस 1 माइनस 1, यानी कि आपका ये कट जाएगा और आपका x आ जाएगा। अतः आप लिखेंगे g ऑपरेशन f आपका क्या है, आच्छादक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उपसमुच्चयों a b के लिए a रिलेटेड टू b यदि और केवल यदि a सबसेट है b का है। क्या r px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाएं। ठीक है, तो तुल्यता संबंध हमें दिखाना है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब कोई संबंध आपका समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है, तब उसे क्या कहते हैं? आप तुल्यता संबंध कहते हैं। तो तीनों को ही हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या है, उपसमुच्चय होता है, इसलिए प्रत्येक a बिलोंग्स टू px के लिए a रिलेटेड टू a,
इसलिए आर आपका क्या होगा, समतुल्य होगा। इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू आपका आर। ठीक है। पुनः माना ए रिलेटेड टू बी, जहां ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ए सबसेट है किसका, बी का, और बी नॉट सबसेट है ए का, इसलिए बी नॉट रिलेटेड टू ए, इसलिए आर आपका सममित नहीं है। और जब आपका सममित नहीं है तो आप कह सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय एक्स के लिए एक द्वि आधारी संक्रिया स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स पर विचार कीजिए, जो ए स्टार बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है, जहां पी एक्स समुच्चय एक्स का घात समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है तथा संक्रिया स्टार के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय है। तो आप इसे इस प्रकार से हल करेंगे कि px क्रॉस px टू px a स्टार b बराबर आप लिखेंगे a इंटरसेक्शन b फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आपका px, x स्टार a बराबर x इंटरसेक्शन a बराबर a फॉर एवरी ए। इसी प्रकार आप लिखेंगे ए स्टार एक्स बराबर आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए, इसलिए एक्स एक आपका क्या है, तत्समक अवयव तथा व्युत्क्रमणीय अवयव है। माना आई एक दूसरा तत्समक अवयव है, इसलिए आप लिखेंगे आई इंटरसेक्शन ए बराबर आपका क्या आएगा, ए आएगा फॉर एवरी ए के लिए एक्स बिलोंग्स टू एक्स, आई इंटरसेक्शन मदला कोष्टक एक्स लिखेंगे या समुच्चय x लिखेंगे बराबर आपका क्या आएगा, समुच्चय x आएगा। इसलिए x बिलोंग्स टू i, इसलिए x सबसेट है किसका, i का, और i सबसेट है किसका, x का। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं i बराबर किसके, x के। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया गया समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या 1 2 3 डॉट डॉट n के कुल क्रमचो n p n बराबर फैक्टोरियल n के क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि s बराबर a b c तथा t बराबर 1 2 3 है। s से t तक के निम्नलिखित फलनों f के लिए f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। तो फर्स्ट दिया गया है f मदला कोष्टक कर्मित युग्म 1 3 b2 a3 b2 c1 मदला कोष्टक बंद। आंसर लिखेंगे तो s बराबर आप लिखेंगे a b c और t बराबर आपका जो दिया गया था, आपको दिया गया था 1 2 3। फिर f सच दैट एस टू टी लिखेंगे, f का जो मान दिया गया वो लिख लेंगे। तो f आपका दिया गया मतलब कोष्टक कर्मित युग्म 1 a3 b2 c1 दिया गया, इसलिए आप लिख सकते हैं f a बराबर 3 f b बराबर 2 f c बराबर आपका 1। इसलिए f a के की आच्छादक फलन है, इसलिए है क्योंकि a के प्रत्येक अवयव जो s है उसका प्रत्येक अवयव जो है वो t से अलग अलग संबंधित है तथा t का प्रत्येक अवयव s से भी अलग अलग संबंधित है। तो इस प्रकार के फलन को आप क्या कहते हैं, एक एक ही आच्छादक फलन कहते हैं। फिर आप लिखेंगे अतः f इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि जब कोई फलन एक एक ही आच्छादक होता है तो f इनवर्स का क्या होता है, अस्तित्व होता है। इसलिए f इनवर्स बराबर आप लिखेंगे t 2s और f इनवर्स इक्वल टू आप लिखेंगे 3a 2b 1c और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में आपका दिया गया f बराबर a2 b1 c1। आप देख रहे हैं चूंकि b व c का प्रतिबिंब एक है इसलिए f एक एक ही नहीं है, और जब f एक एक ही नहीं है तो f व्युत्क्रमणीय भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया गया है a स्टार b बराबर a माइनस b का मोड तथा a o b, ये भी आपके क्या है, संक्रिया है। a o b बराबर a
फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रियाओं स्टार सच दैट आर टू आर बाई आर टू आर तथा ओ सच दैट आर क्रॉस आर टू आर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है, ओ साचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया ओ पर वितरित होती है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाएं। तो इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें आपका दिया गया है, फर्स्ट करके लिखेंगे ए स्टार बी बराबर आप लिखेंगे ए माइनस बी का मोड तथा बी स्टार ए बराबर लिखेंगे बी माइनस ए का मोड, जिसे आप ए माइनस बी का मोड भी लिख सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि स्टार जो संक्रिया है वो आपकी क्या है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती है। अब आप लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर आप लिखेंगे ए माइनस पी का मोड स्टार सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी का मोड। ए स्टार बी स्टार सी लिखेंगे तो ए स्टार बी माइनस सी का मोड बराबर ए माइनस बी प्लस सी का मोड लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए आप लिखेंगे कि संक्रिया स्टार आपकी साचर्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट, ए संक्रिया ओ बी बराबर ए तथा बी ओ ए बराबर आपका बी, इसलिए ए संक्रिया ओ बी नॉट इक्वल टू बी संक्रिया ओ ए, इसलिए आप लिखेंगे संक्रिया ओ क्रम विनिमय नहीं तथा ए संक्रिया ओ बी संक्रिया ओ सी बराबर ए ओ सी बराबर आपका ए ओ ब्रैकेट बी संक्रिया ओ सी बराबर ए ओ बी, यानी कि यहाँ से आपका क्या प्राप्त होगा, बी जो पहले लिखा जाता है वो प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा जिसका मान कितना होगा, ए होगा। इसलिए आप लिखेंगे ए ओ बी ओ सी बराबर ए ओ बी सी, यानी कि दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए संक्रिया ओ एक क्या है, साचर्य है। फिर आपको थर्ड सिद्ध करना है, इसी में थर्ड जो क्वेश्चन था तो सिद्ध करना है कि ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए स्टार बी ओ सी बराबर आप लिखेंगे ए स्टार बी, क्योंकि इसका मतलब कितना है, बी, ए स्टार बी बराबर आपका ए माइनस बी का मोड। राइट हैंड साइड लेंगे स्टार बी ओ ए स्टार सी, तो ए माइनस बी का मोड ओ ए माइनस सी का मोड। यहाँ से ए लेना है और यहाँ से आपको क्या लेना है, बी लेना है, यानी कि जो पहले है वो आपको लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का मोड। इसलिए आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि आपका प्रूफ हो जाता है। फिर आप फोर्थ पार्ट करेंगे, क्या ए संक्रिया ओ ब्रैकेट बी स्टार सी और ए संक्रिया ओ बी स्टार ए ओ सी बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ए ओ बी स्टार सी बराबर आप लिखेंगे ए ओ बी माइनस सी का मोड, और जो पहले लिखा होता है वो ए लिखना है। तो आर राइट हैंड साइड बराबर आप लिखेंगे ए ओ बी स्टार ए ओ सी, तो ए यहाँ से ए प्राप्त होगा, यहाँ से भी ए प्राप्त होगा, ए स्टार ए बराबर आप लिखेंगे ए माइनस ए का मोड, यानी कि 0। इसलिए आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः आप कह सकते हैं संक्रिया ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया गया है, किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि x पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, जहाँ ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय हैं, इस प्रकार कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर आपका क्या, ए। ठीक है। तो इसे इस प्रकार से आप हल करेंगे।
स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, जो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तब बी बराबर आप फाई रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में बी बराबर फाई रखेंगे तो ए स्टार फाई बराबर ए माइनस के फाई यूनियन फाई माइनस के ए बराबर ए यूनियन फाई, जिसका मान ए होता है। फाई स्टार ए फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई, फाई यूनियन ए, जिसका मान आपका कितना होता है, ए होता है। चूंकि ए स्टार फाई बराबर फाई स्टार ए बराबर आपका ए, अतः आप कह सकते हैं स्पष्ट है कि फाई आपका क्या है, तत्समक अवयव है, तथा ए स्टार ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए बराबर आपका फाई, ए स्टार ए बराबर आपका फाई, इसलिए आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर आपका ए, जो कि आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। ए स्टार बी बराबर आप लिखेंगे मजला कोष्टक ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी का मान छोटा है 6 से ए प्लस बी माइनस 6, यदि ए प्लस बी का मान बड़ा है या बराबर है किसके, 6 के, सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार की 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। इसे इस प्रकार से सोल्व करेंगे। माना ई तत्समक अवयव है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, माना ई बराबर 0, ए स्टार ई बराबर ए प्लस ई बराबर ए प्लस 0, क्योंकि ई का मान 0 रख रहे हैं तो बराबर आपका ए आएगा। ई स्टार ए बराबर ई प्लस ए बराबर 0 प्लस ए बराबर आप कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे। चूंकि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर आपका ए, अतः ओ आपका क्या है, तत्समक अवयव है, अतः 0 तत्समक अवयव है। माना बी अवयव ए का व्युत्क्रम है, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, ए स्टार 6 माइनस ए बराबर ए प्लस 6 माइनस ए माइनस के 6 बराबर लिखेंगे ए प्लस 6 माइनस ए माइनस 6, तो 6 से 6 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आपका 0 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 6 माइनस ए स्टार ए, 6 माइनस ए प्लस ए माइनस के 6 बराबर आपका 0, क्योंकि ए से ए कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, इसलिए आप चूंकि आप लिखेंगे ए स्टार 6 माइनस ए बराबर 6 माइनस ए स्टार ए बराबर आपका कितना, 0, अतः ए के प्रत्येक अवयव ए का 6 माइनस ए क्या है, व्युत्क्रम है, और ये बात आपकी प्रूफ हो जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, मान लीजिए कि ए बराबर -1 0 1 2, बी बराबर समुच्चय -4 2 -2 0 2, और एफ जी सच दैट ए टू बी क्रम से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 एक्स बिलोंग्स टू ए, तथा जी एक्स बराबर आप लिखेंगे 2 एक्स -1 का मोड -1 एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित फलन है। क्या एफ तथा जी समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाएं। तो इसके लिए हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे कि x बराबर पहले -1 रखेंगे और दोनों फलन जो दिए गए हैं f और x उसमें मान रख के देखेंगे। तो पहला फलन दिया गया f x बराबर x स्क्वायर माइनस x, जब आप इसमें -1 रखेंगे तो f -1 बराबर -1 का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो ये प्लस प्राप्त होगा, ये भी प्लस आपका हो जाएगा क्योंकि माइनस तो आपको 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप gx में मान रखेंगे तो g -1 बराबर 2 -1 के 1/2 का मोड -1, ये आपका 3/2 माइनस का होगा, मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, 3/2 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका कितना प्राप्त होगा। फिर x बराबर आप कितना लेंगे, 0 लेंगे। x बराबर 0 पर इसको दिखाएंगे तो f0 बराबर 0 का वर्ग -0, जिससे कि आपको 0 प्राप्त होगा। फिर g0 आप लिखेंगे तो 2 मोड
0 माइनस के 1/2 का मोड -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा। फिर आप x बराबर 1 पर दिखाएंगे तो f1 बराबर आप लिखेंगे 1 का वर्ग -1, यानी कि 1 - 1 आपका 0। g1 बराबर आप लिखेंगे 1 माइनस के 1/2 का मोड -1, इससे हमें माइनस के 1/2 प्राप्त होगा, मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव कट जाएगा, तो 1 - 1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। फिर आप इसे x बराबर 2 पर दिखाएंगे तो f2 बराबर 2 का वर्ग -2, 4 - 2 आपका आएगा, यानी कि आपका 2 प्राप्त होगा। g2 के लिए मान निकालेंगे तो 2 माइनस 1/2 का मोड -1 लिखेंगे तो आपका माइनस के प्लस के 3/2 प्राप्त होगा, जिसका मोड लेंगे तो 3/2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस, तो यानी कि इक्वल टू आपका 2। चूंकि आप लिखेंगे प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए एफ ए बराबर आपका क्या, जी ए, अतः आप लिख सकते हैं f तथा g क्या है, आपके बराबर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है यदि a समुच्चय 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो समतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर आपका 4 दिया गया। तो इसको आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। ए का मान दिया गया ए बराबर 1 2 3, चूंकि आर समतुल्य हमें दिखाना है तो आर समतुल्य होगा यदि एक इम्प्लाइज 1 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू, क्या करेंगे, आर में आएंगे तो आर आपका समतुल्य होगा। आर आपका सम्मित होगा यदि 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 3 1 बिलोंग्स टू आपके आर में होंगे। और आर आपका संक्रमक नहीं होगा यदि 3 1 1 2 बिलोंग्स टू आर परंतु 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। चूंकि 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः अविश संबंधों की संख्या आपकी क्या होगी, 1 होगी, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। ठीक है। फिर आपका 17 में आपका दिया गया यदि ए समुच्चय 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। मान लेंगे ए बराबर आपका जो दिया गया, ये दिया हुआ है 1 2 3 क्रमित युग्म 1 2 को समाहित करने वाले तुल्यता संबंध। पहला है R1 बराबर मजला कोष्टक क्रमित युग्म 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2। उसके बाद दूसरा R2 बराबर 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 1 1 3 है। अतः संबंधों की कुल संख्या आपकी कितनी, 2 है, अतः विकल्प आपका बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए कि f सच दैट R2R है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है fx बराबर आपका मजला कोष्टक 1 0 माइनस 1 आपका तब होगा जब x का मान बड़ा होगा 0 से, 0 तब लेंगे जब आपका x बराबर 0, -1 लेंगे x का मान छोटा होगा 0 से, तथा g सच दैट R2R gx बराबर आपका x मॉडलो द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्णांक फलन है, जहां x मॉडलो x से कम या x के बराबर पूर्णांक है तो क्या f ऑपरेशन g तथा g ऑपरेशन f अंतराल, इसको बोलते हैं आप क्लोज इंटरवल 0 से 1 में संपाती है। तो इस प्रकार से लिखेंगे f सच दैट R2R जो fx बराबर आपका मजला कोष्टक 1 x का मान बड़ा है 0 से, 0 x बराबर 0 -1 x का मान छोटा है 0 से द्वारा परिभाषित है, तथा g सच दैट R2R जो gx बराबर आप लिखेंगे x मॉडलो से परिभाषित है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, fx बराबर 1, gx बराबर आपका कितना 0। तो g ऑपरेशन f x का मान निकालेंगे तो g fx g1 और इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f ऑपरेशन gx बराबर लिखेंगे g f gx की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे f0 और f0 का मान भी आपका कितना आएगा 0। चूंकि आप लिखेंगे f ऑपरेशन g नॉट इक्वल टू g ऑपरेशन f, अतः स्पष्ट है कि क्लोज इंटरवल 0 to 1 में f ऑपरेशन g तथा g ऑपरेशन f संपाती
नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, समुच्चय ए बी में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ए बराबर 10, बी बराबर 16, सी बराबर 20 और डी बराबर 8। तो इसे इस प्रकार हल करेंगे। समुच्चय ए बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। द्विधारी संक्रियाओं की संख्या 2 की पावर 4 लिखेंगे, यानी कि बराबर आपका 16। इसलिए विकल्प आपका बी सही है। और ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ आपका जो है ये संबंध एवं फलन का चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। धन्यवाद।